नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का रैंकर्स जीके यूट्यूब चैनल में। आज का ये वीडियो हमारा लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जबरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैंने लास्ट 6 मंथ के अंदर हुई सभी घटनाओं को एकदम क्लियर रूप से डिफाइन किया हुआ है। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट कवर करते हो तो आपके एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, क्वेश्चंस जो है वो दोनों ही लैंग्वेजेस में शामिल किए गए हैं ताकि आपको पढ़ने में भी इनको कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है। हाल ही में जमीनी स्तर पर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो क्रिप्टो करेंसी को अपनाने में जो शीर्षतम देश रहा है वो है अपना भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा बना है? तो 2023 के अंदर जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 जारी की गई है उसके अंदर सबसे खुशहाल देश बना है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यहीं से आपको बता दूं, दूसरा स्थान इसमें डेनमार्क को दिया गया, तीसरे स्थान पर इसमें आइसलैंड को रखा गया, चौथे स्थान पर इसमें इजराइल को रखा गया व पांचवा स्थान इसमें नीदरलैंड को दिया गया है। अब इसी के साथ भारत की रैंकिंग की अगर बात करूं तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 की रैंकिंग में भारत को 136 में से 126वीं रैंक दी गई है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। आपके किसी ना किसी एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलने वाला है, तो क्वेश्चन को मार्क करके चलना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो नाटो, जिसे आप नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं, इसका जो 31वां देश बना है वो है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर को समर्पित स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को समर्पित जो ये स्टैच्यू ऑफ नॉलेज है इसका अनावरण महाराष्ट्र राज्य के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको अगर इसके बारे में थोड़ी डिटेल बताऊं तो 13 अप्रैल को महाराष्ट्र के लातूर शहर में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया था। उसी के बारे में ये क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ऐसा राज्य जिसने स्वास्थ्य का अधिकार नामक विधेयक लाया हो तो वह राज्य बन चुका है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो व्यास सम्मान 2022 के अंदर डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह भी हो जाती है कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को व्यास सम्मान 2022 किस लिए दिया गया है? इन्हें यह सम्मान इनके प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास पागल खाना के लिए दिया गया है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और व्यास सम्मान को कौन प्रदान करता है? तो के बिड़ला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान को दिया जाता है। के बिड़ला फाउंडेशन ने ही 1991 में वार्षिक व्यास सम्मान की स्थापना की थी। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया है? वेयर वाज द 5th एशियन इंडिया बिजनेस समिट ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो जो 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है इसका आयोजन मलेशिया की राजधानी कोलालंपुर में किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द 28 कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स ऑफ द कंट्री? तो 28वें महानियंत्रक बन चुके हैं SS डुबे। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसने रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 को जीत लिया है? हु हैज रिसेंटली वोन द रमन मैग्सेसे अवार्ड 2023? तो 2023 का जो रमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो रवि कन्नन जी ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं प्रतिवर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में गणित का नोबेल कहा जाने वाला एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? Who has recently been awarded the Abel Prize 2023 called the Nobel of Mathematics? तो 2023 का जो एबल पुरस्कार है वो लुइस कैफरेली जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और लुइस कैफरेली वही व्यक्ति हैं जो दक्षिण अमेरिका के पहले एबल पुरस्कार विजेता बन चुके हैं। तो ये फैक्ट भी इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया कौन बना है? हु हैज रिसेंटली बिकम द न्यू हेड ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक जिसे आप NDB के नाम से भी जानते हैं इसके नए मुखिया बन चुके हैं दिल्मा रोसेफ। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? वेयर हैज द फर्स्ट यूनाइटेड नेशन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड रिसेंटली? तो पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन
न्यूयॉर्क शहर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि बढ़ा दी है? तो रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इंक्रीज्ड द अमाउंट ऑफ मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना? तो ये काम उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने कर दिखाया है। अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश सरकार राज्य में किसी बालिका का जन्म होने पर उसे 15,000 रुपए की राशि प्रदान किया करती थी, परंतु अब इस राशि को बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है। तो ये चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बात करूं उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हो जाती है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल हो जाती हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023 किस राज्य को मिला है? विच स्टेट हैज रिसेंटली रिसीव्ड द बेस्ट एडवेंचर टूरिज्म डेस्टिनेशन अवार्ड 2023? तो यह अवार्ड जो है वो जम्मू कश्मीर को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? Who has recently been awarded the Best Film Award at the 76th BAFTA Award 2023? तो 76वें बाफ्टा पुरस्कार 2023 में जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस मूवी का नाम आपको ध्यान रखना है, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में कौन इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है? तो इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं एकता कपूर। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब यहीं से आपको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कि मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीत लिया है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब प्रियांश सेन ने जीत लिया है। ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव 2023 किस थीम के साथ शुरू किया गया है? तो कुल मिलाकर आपसे पूछना चाह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर ताज महोत्सव 2023 आयोजित किया गया है उसकी थीम क्या थी? तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात विश्व बंधुत्व की थीम के साथ ताज महोत्सव 2023 की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दादा साहिब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दादा साहिब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 के अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है कश्मीर फाइल्स को। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 25,000 रन बनाए हैं विराट कोहली जी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य द्वारा वित्त वर्ष 2023 में शिक्षा के लिए बजट में सर्वाधिक हिस्सा आवंटित किया गया है? तो शिक्षा के लिए सर्वाधिक हिस्सा आवंटित जो है वो असम राज्य सरकार ने अपने बजट में से किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के पहले राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र की स्थापना कहाँ की जाएगी? वेयर विल द इंडियाज फर्स्ट नेशनल मेट्रो रेल नॉलेज सेंटर बी एस्टेब्लिश्ड रिसेंटली? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय मेट्रो रेल ज्ञान केंद्र है इसकी स्थापना नई दिल्ली के अंदर की जाने वाली है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नकल विरोधी कानून 2023 को किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? तो नकल विरोधी कानून जो है यह उत्तराखंड राज्य के द्वारा लागू किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 का ताज किसे पहनाया गया है? तो मिसेज यूनिवर्स इंडिया 2023 बनी है माधुरी पटेल। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां से आप इनकी फोटो देखकर भी पहचान कर सकते हैं। अब अगर बात करूं कुछ अन्य क्वेश्चंस की, तो पहला क्वेश्चन है, मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीत चुकी हैं प्रिया सेन। नेक्स्ट है, फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है सिनी शेट्टी जी ने। नेक्स्ट है, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये भी खुशी पटेल जी ने जीत लिया है। नेक्स्ट है, मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये मिला है सरगम कौशल जी को। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में महिला प्रीमियर लीग 2023 की सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बनी है? तो स्मृति मंदाना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अर्थात स्मृति मंदाना को महिला प्रीमियर लीग 2023 का सबसे महंगा खिलाड़ी नियुक्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 5वें संस्करण में पहले स्थान पर कौन सा राज्य रहा है? तो विच स्टेट स्टूड फर्स्ट इन द 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स रिसेंटली? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हु हैज रिसेंटली बीन ऑनर्ड विद द मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड? तो मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ये हैं डॉक्टर पैगी मोहन, यहाँ से आप इनकी तस्वीर को देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन बने हैं? तो 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार बन चुके हैं रिकी केज। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2023 का युगल खिताब किसने जीता है? तो कोरिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट, इसमें युगल का खिताब जीता है सात्विक व चिराग ने। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार अगर बात करूं तो पहले स्थान पर इसमें सिंगापुर देश को रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको इसी पासपोर्ट के तहत भारत की रैंकिंग बतानी है कि भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या रैंक दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? तो विद विच रॉकेट हैज चंद्रयान 3 बीन सक्सेसफुली लॉन्च रिसेंटली? तो चंद्रयान 3 को हाल ही में LVM-3 M4 नामक रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में शिकायत निवारण सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बड़े राज्यों में जो शीर्ष स्थान हासिल किया है वो किया है उत्तर प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023 का लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो 2023 के अंदर जो लोकमान्य तिलक पुरस्कार मिला है वो मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को दिया जा चुका है, जो कि भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो व्हाट हैज बीन इंडियाज पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023? तो वैश्विक शांति सूचकांक 2023 के अंदर भारत को 126वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो ऊर्जा नवीनीकरण सूचकांक की यहाँ पर बात कर रहा है। 2023 के इस सूचकांक में भारत को 67वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नाइल पीएम मोदी को दिया है? तो ऑर्डर ऑफ द नाइल जो है यह मिस्र देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है और यह हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को दिया जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान रहा है? तो व्हाट इज इंडियाज पोजीशन इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023? तो 2023 के अंदर वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 40वां स्थान रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में डूरंड कप 2023 का टाइटल किस देश ने जीत लिया है? तो डूरंड कप 2023 जो है वह मोहन बागान सुपर जॉइंट्स नामक क्लब ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो व्हाट पोजीशन हैज इंडियाज गोट इन द रिसेंटली रिलीज्ड ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 के अंदर भारत को 127वें रैंक पर रखा गया है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 में भारत को 127वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में पहली प्रीमियर हैंडबॉल लीग का आयोजन कहां पर किया गया है? तो पहली जो प्रीमियर हैंडबॉल लीग है इसका आयोजन राजस्थान के जयपुर नामक शहर में कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाता है केरल। अर्थात केरल को 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अंदर केरल को 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 के अंदर बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी बनी है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की जो विजेता टीम बनी है वो है ऑस्ट्रेलिया। इसमें ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 209 रन से हराकर पहली बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। तो इस हिसाब से विजेता टीम हो जाती है ऑस्ट्रेलिया व उपविजेता हो जाता है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन जो टेनिस टूर्नामेंट है 2023 के अंदर पुरुष वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नोवाक जोकोविच ने यह खिताब कैस्पर रूड को हराकर जीता है। तो उपविजेता हो जाते हैं कैस्पर रूड व विजेता हो जाते हैं नोवाक जोकोविच। अब इसी के साथ वर्ष में होने वाले सभी टेनिस ग्रैंड स्लैम को देख लेते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये भी नोवाक जोकोविच ही जीत चुके हैं। फ्रेंच ओपन 2023 के अंदर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो इसे भी नोवाक जोकोविच ही जीत चुके हैं।
नेक्स्ट है विंबलडन ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये कार्लोस अल्कराज जी जीत चुके हैं, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आयोजित फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2023 के महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो अभी आपने डिस्कस किया पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता, लेकिन अब आपको बताना है कि महिला एकल का खिताब फ्रेंच ओपन 2023 के अंदर कौन जीत चुका है। तो महिला वर्ग का खिताब जीता है इगा स्वास्तिक जी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब अगर ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के अंदर महिला एकल की बात करूं तो महिला एकल का खिताब ऑस्ट्रेलिया ओपन के अंदर जीता आर्यन सिबलेंका ने। फ्रेंच ओपन के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये इगा स्वास्तिक जी ने जीत लिया है। विंबलडन ओपन के अंदर महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये मार्केट वांडरसोवा ने जीत लिया है। तो इतना फैक्ट आपको टेनिस टूर्नामेंट से भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है? तो पहले खेलो इंडिया जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन भुवनेश्वर के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में विश्व के किस शहर ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है? तो विश्व के बर्मिंघम नामक शहर ने खुद को अभी हाल ही में दिवालिया घोषित कर दिया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आईएमडी के ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2023 के अनुसार विश्व की सर्वाधिक प्रतिस्पर्धा अर्थव्यवस्था कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहां बनकर तैयार हुआ है? तो भारत का जो पहला केबल स्टे रेल ब्रिज है यह जम्मू कश्मीर के अंदर बनकर तैयार हो चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रो हिटमैन के लेखक कौन हो जाते हैं? तो रो हिटमैन नामक पुस्तक के लेखक हो जाते हैं एस हुसैन जैदी। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष बनाए जा चुके हैं सिद्धार्थ मोहंती जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 की अगर बात करूं तो इसमें भारत को 161वां स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जबकि 2022 में भारत का स्थान 150वां था, लेकिन इस बार 11 स्थान नीचे आ चुका है, अर्थात भारत को 161वें स्थान पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में पहले स्थान पर कौन रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो कमाई करने वाले खिलाड़ी हैं उनकी लिस्ट में सबसे ऊपर रहने वाले खिलाड़ी हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और यह सूची फोर्ब्स के द्वारा जारी की गई है, तो इसलिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर बात करूं विश्व में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले एथलीट कौन बने हैं, तो वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो ही बन चुके हैं, जो कि 136 मिलियन डॉलर के हैं। दूसरा नंबर इसमें लियोनेल मेसी को मिला है, वह तीसरे नंबर पर किलियन एम्बाप्पे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हाल ही में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो जो आसियान शिखर सम्मेलन 2023 के अंदर आयोजित किया गया है इसका 42वां संस्करण आयोजित किया गया है और वह इसका आयोजन इंडोनेशिया के अंदर कर दिया गया है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूँ 42वें आसियान शिखर सम्मेलन 2023 की थीम क्या रखी गई, तो थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम रही है आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में कहाँ पर लिथियम के भंडार पाए गए हैं जो भारत की 80% मांग को पूरा करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है राजस्थान। राजस्थान के अंदर लिथियम के इतने भंडार पाए गए हैं कि भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के G2 सर्वेक्षण के दौरान राजस्थान के नागौर जिले के डेगाना में रेवंत पहाड़ी पर लिथियम के भंडार की खोज की गई है, जो कि भारत की 80% की मांग को पूरा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन हाल ही में जापान के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? क्वाड शिखर सम्मेलन इसका आयोजन भी जापान के अंदर ही किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि क्वाड ग्रुप अर्थात क्वाड समूह के अंदर कुल 4 देश सदस्य हैं। कौन कौन से? अमेरिका, भारत, जापान व ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से जॉर्जी गोस्पोदिनोव जी को सम्मानित कर दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जुलाई 2023 में हुए एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो जुलाई 2023 में हुए एससीओ के शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत के द्वारा की जा चुकी है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत कौन से स्थान पर है? तो वैश्विक सैन्य खर्च में भारत को चौथे स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अर्थात इसमें अगर पहले स्थान की बात करूं
तो पहले स्थान पर इसमें यूएसए को रखा गया, दूसरा स्थान इसमें चीन को दिया गया, तीसरा स्थान इसमें रूस को दिया गया, चौथे स्थान पर इसमें भारत रखा गया है, वह पांचवा स्थान इसमें सऊदी अरब को दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2022-23 में भारत का शीर्ष व्यापारी भागीदार देश कौन सा बना है? तो इसका सही आंसर हो जाता है अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में जुलाई 2023 में जारी फीफा की नवीनतम रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम कौन से स्थान पर है? तो इसके अंदर भारतीय फुटबॉल टीम को 99वां स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका के अंदर कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत की है? तो इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना की शुरुआत राजस्थान सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं? तो जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हैं, केंद्र सरकार ने 4 साल पहले 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। तो उसी को लेकर अब 4 साल पूरे हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को एशिया पैसिफिक पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाता है महाराष्ट्र का भायखला रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के जो 83वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं उनका नाम है आदित्य सामंत। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ है? तो इस सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की है? तो रिसेंटली फॉर विच कंट्री हैज अमेरिका अनाउंस्ड न्यू सिक्योरिटी असिस्टेंस ऑफ $600 मिलियन? तो अमेरिका के द्वारा यूक्रेन के लिए $600 मिलियन की नई सुरक्षा सहायता की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब जब बात यूक्रेन की हुई है तो यूक्रेन से बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को भी यहीं पर देख लेते हैं। जैसे यूक्रेन के राष्ट्रपति को हाल ही में 2022 का लिबर्टी मेडल भी दिया गया है। क्रिप्टो करेंसी रखने के मामले में भी यूक्रेन शीर्ष पर रहा है। 10th ह्यूमन राइट अवार्ड 2022 भी यूक्रेन के नागरिकों ने ही जीत लिया है। वह यूक्रेन के राष्ट्रपति को ही जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हाल ही में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में सबसे स्वच्छ वायु के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है इंदौर शहर। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने विश्व के सर्वश्रेष्ठ देश का खिताब जीता है? तो विश्व का जो सर्वश्रेष्ठ देश बन चुका है वह है स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अजय टू योगी आदित्यनाथ नामक उपन्यास लिखा है? तो इस उपन्यास को हाल ही में शांतनु गुप्ता जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे एएम गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एएम गोखले पुरस्कार संजय मिश्रा जी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा बनने वाला है? तो वेयर विल द वर्ल्ड हाईएस्ट कॉम्बैट एयरपोर्ट बी बिल्ड रिसेंटली? तो दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा जो है वह लद्दाख के अंदर बनाया जाने वाला है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट मिला है? तो हाल ही में विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वनडे में सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वनडे के अंदर सबसे तेज 13,000 रन पूरे करने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं विराट कोहली। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है? तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हाल ही में G20 2023 का आयोजन भारत के नई दिल्ली नामक शहर में किया गया था। लेकिन अब 2024 के अंदर जो G20 होने वाला है वह ब्राज़ील के अंदर होने वाला है। तो भारत ने हाल ही में ब्राज़ील को G20 की अध्यक्षता सौंप दी है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अपनी पहली पुस्तक द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड जारी की है? तो इस पुस्तक को हाल ही में लीना कुमार ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन चुका है? तो इसका सही आंसर हो जाता है बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने ईडी के डायरेक्टर के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ईडी के जो नए डायरेक्टर बन चुके हैं उनका नाम है राहुल नवीन। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉलीवुड का ऑस्कर कहा जाने वाला IIFA अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे प्रदान किया गया है?
तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 नामक फिल्म को। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। वह अगर बेस्ट एक्टर की बात करूं तो बेस्ट एक्टर रहे हैं ऋतिक रोशन, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं आलिया भट्ट। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इसके अंदर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जो है वो गंगूबाई काठियावाड़ी नामक फिल्म को दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर बात करूं इसके अंदर बेस्ट एक्टर कौन रहे, तो बेस्ट एक्टर का खिताब मिला राजकुमार राव जी को। वह बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब किसे मिला है? बेस्ट एक्ट्रेस का खिताब दिया गया है आलिया भट्ट को। तो इतना फैक्ट आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना कहां पर प्रारंभ की गई है? तो भारत की पहली पोर्ट टैक्सी परियोजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा नामक शहर से स्टार्ट की गई है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो रणजी ट्रॉफी 2023 की जो विजेता टीम रही है वह है सौराष्ट्र। सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी 2023 को बंगाल को हराकर जीता है, तो इस कारण से उपविजेता हो जाती है बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? वट पोजिशन हैज़ इंडियाज गोट इन द यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? तो भारत को इसके अंदर 132वें स्थान पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 32वां बिहारी पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से मधु कांकरिया जी को सम्मानित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो जो विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क है वह भारत के अंदर ही बनने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बात करूं भारत के किस राज्य में बनेगा, तो विश्व का जो सबसे बड़ा सफारी पार्क है वह भारत के हरियाणा राज्य में बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष बन चुके हैं ऋतुराज अवस्थी जी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ब्राज़ील के नए राष्ट्रपति बने हैं लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का पहला 3D रॉकेट कहां से लॉन्च होगा? फ्रॉम वेयर विल द वर्ल्ड फर्स्ट 3D रॉकेट बी लॉन्च रिसेंटली? तो दुनिया का पहला 3D रॉकेट श्री हरिकोटा नामक द्वीप से लॉन्च किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो खेलो इंडिया महिला लीग का नाम बदलकर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के अंदर इंदौर शहर को शीर्ष पर रखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है? तो संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब कर्नाटक की टीम ने जीत लिया है और कर्नाटक की टीम ने इसे मेघालय को हराकर जीता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। बात करूँ संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो आयोजन इसका सऊदी अरब के अंदर किया गया था। संस्करण कौन सा था? तो 76वां संस्करण जो है 2023 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आई थिंक ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो चुका है, तो फिर भी इसका आंसर आपको बता देता हूँ। मातृभूमि बुक ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार डॉक्टर पैगी मोहन जी को दिया जा चुका है। अगर बात करूँ रिकी केज की, तो रिकी केज वही व्यक्ति हैं जो 3 बार ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बन चुके हैं। अगर बात करूँ राखी कपूर की, तो राखी कपूर वे महिला हैं जिन्हें गोल्डन बुक अवार्ड 2023 दिया जा चुका है। और यहीं पर अगर बात करता हूँ पंडित रविशंकर जी की, तो ग्रैमी अवार्ड प्राप्त करने वाले पहले भारतीय पंडित रविशंकर ही हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 का आयोजन दुबई के अंदर किया जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए COP15 अर्थात कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 15 का आयोजन कहाँ पर हुआ, तो ये मॉन्ट्रियल नामक शहर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है किम कार्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी रही है? तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की विजेता टीम रही है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब भारत को हराकर जीता है, तो उपविजेता हो जाता है भारत। बात करूँ संस्करण कौन सा था, तो संस्करण था इसका दूसरा, और ऑस्ट्रेलिया ने यह खिताब भारत को पहली बार हराकर जीता है। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वें हॉकी विश्व कप 2023 की उपविजेता टीम कौन सी रही है? तो 15वें हॉकी विश्व कप की जो उपविजेता टीम रही है वह है बेल्जियम। बेल्जियम को इसमें जर्मनी ने हराया है, तो जर्मनी इसमें विजेता हो जाती है, वह उपविजेता इसमें बेल्जियम हो जाती है। बात करूँ 15वें हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पर हुआ,
तो आयोजन इसका ओडिशा में राउरकेला के बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लोरियंस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार लियोनेल मेसी को दिया जा चुका है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है 84 कलाकारों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाटा स्टील किस देश में 1.25 अरब यूरो का निवेश करेगी? तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया है? तो हाल ही में यह फैसला भारत के द्वारा किया गया है। भारत ने 12 सुखोई विमानों को खरीदने का फैसला किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस देश ने 8वीं बार एशिया कप खिताब जीत लिया है? तो 8वीं बार एशिया कप का खिताब भी भारत के द्वारा ही जीता जा चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीत लिया है? तो सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब कार्लोस सेंज ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आपको कुछ अन्य ग्रैंड प्रिक्स के बारे में बता देता हूँ। जैसे इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। डच ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? मैक्स वेरस्टेपन ने। हंगेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 का खिताब किसने जीता? ये भी मैक्स वेरस्टेपन ने ही जीत लिया है। तो इन सभी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब मैक्स वेरस्टेपन ने जीता है, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? तो इनका नाम है पायल छाबड़ा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में काजी फैज ईशा किस देश के 29वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो काजी फैज ईशा जो है ये पाकिस्तान के नए मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फिच रेटिंग्स के अनुसार वित्त वर्ष 2024 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो इसका सही आंसर हो जाता है 6.3% रहने का अनुमान जो है वो लगाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन आईटी कंपनी TCS के नए CEO बनाए गए हैं? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इसके नए CEO बने हैं के कृतिवासन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो भारत का जो पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट है यह कश्मीर शहर के अंदर खोल दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा जी जो है वो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन अमेरिका में पहली मुस्लिम महिला फेडरल जज बनी है? तो इनका नाम है नुसरत चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन दोपहिया वाहन कंपनी हीरो मोटरकॉर्प के नए CEO बने हैं? तो हीरो मोटरकॉर्प के नए CEO बन चुके हैं निरंजन गुप्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेकानी जखालू भारत के किस राज्य की पहली महिला विधायक बन चुकी हैं? तो हेकानी जखालू जो हैं ये तमिलनाडु राज्य की पहली महिला विधायक बनी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में IAS अनुराग वर्मा को किस राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है? तो IAS अनुराग वर्मा जो है ये पंजाब राज्य के नए मुख्य सचिव बना दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन व्यक्ति साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने हैं? तो साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन चुके हैं पंकज सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन भारतीय वायुसेना इकाई की पहली महिला कमांडर बनी है? तो भारतीय वायुसेना इकाई की पहली महिला कमांडर बन चुके हैं शालिजा धामी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत की है? तो कामधेनु पशु बीमा योजना की शुरुआत राजस्थान राज्य के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आपने लास्ट 6 मंथ के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर को एकदम डिटेल वाइज डिस्कस कर लिया है। इस वीडियो के अंदर आपने सभी महत्वपूर्ण अवार्ड, दिवस, नियुक्ति और भी बहुत सी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ों को कवर किया है। अब आपके एग्जाम में यदि इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपको गलत नहीं करना है, आपको छोड़कर नहीं आना है। आपके एग्जाम में आने वाला प्रत्येक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए तैयार करने वाला हूं, तो आपको इस मौके का पूरा लाभ उठाना है। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, तथा इसी तरह की मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो पाने के लिए आप रैंकर्स जी के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।